बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने समझा था कि इमरान खां को अमेरिकन मरासले के लिए उसकी हुकूमत ख़त्म करके अवाम में इमरान खां को कॉर्नर कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही इमरान खां के ख़िलाफ़ अमेरिकन मरासले के बाद ताकतवर हलकों की मदद से 14 जमातों ने इमरान खां का अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत के ग्राफ के बाद हुकूमत अपने होशो हवाश खो बैठी। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खां का बयानिया जोर पकड़ गया और इमरान खां ने अवाम को शऊर दिया कि मुझे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट और रूस से कम कीमत पर तेल लेने के लिए निकाला गया है, जिस पर हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की ताकत से इमरान खां ने 14 जमातों को जब शिकस्त दी तो हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई और ख़बरें आने लग पड़ी कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। इमरान खां की तूफ़ानी अवाम में मकबूलियत तमाम जमातों को इलेक्शन में पर्ची के एक वोट से बहा कर ले जाएगी, जिस पर हुकूमत ने कि तमाम जमातों ने मिल बैठ कर एक फ़ैसला किया कि इमरान खां को इलेक्शन के ज़रिए शिकस्त देना नामुमकिन है। और ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं और PTI वाले फवाद चौधरी दीगर लोग कहते हैं फिर एक साजिश की गई कि एक 8 साल पुराना केस फॉरेन फंडिंग ममनू फंडिंग का केस जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है, जो 21 जून को महफूज किया गया था, इमरान खां को ज़रिए उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कराया जाए। और फवाद चौधरी के मुताबिक साबिक़ वज़ीर इत्तलात और PTI के सरकर्दा रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन ने तब्दील किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी पे ही ये नॉकआउट हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त इंतकाम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में सियासी कल्चर माजी में भी ऐसा रहा कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो उसकी राय होती है और अपोजिशन में और होती है। इक़्तिदार में आके मुखालिफिन को दीवार से लगाना हमारी सियासत की पुरानी रवायात है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म ने जहाज़ से उनके पंफलेट नामुनासिब तकसीम करवाए। आसफ अली जरदारी की ज़बान आसफ अली जरदारी के मुताबिक नवाज शरीफ ने पुलिस की हिरासत में कटवाई और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हमेशा पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क कहा और पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क कहा और कहा कि ये 10% से लेके 100% है। सिरे महल और स्विस अकाउंट के इल्ज़ामात लगाए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नवाज शरीफ को पाकिस्तान का जमहूरी नहीं एक डिक्टेटर की पैदावार करार दिया। इमरान खां यहाँ तक कि आसफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ वो धरती का नासूर है, अगर मैंने अब इसका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और बिलावल भुट्टो ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, गद्दार है कि नारे लगाए। इन दोनों जमातों की दुश्मनी पिछले 40 सालों पर मुहित है, बल्कि मुस्लिम लीग नून पहले काफ लगनी, इसका वजूद ही ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए बुलाया। लेकिन 2018 में इलेक्शन होते हैं और इमरान खां उसमें कामयाब हो जाते हैं। उन इलेक्शन के नताइज को पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना फजलुर रहमान समेत उस वक्त PDM बनाती है और वो उसको तस्लीम नहीं करती। वो कहती हैं ये जाली इलेक्शन है, हम इसे तस्लीम नहीं करते, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और रिजाइन देंगे। और PDM 6 महीने तक जलसे जुलूस करती है, लॉन्ग मार्च करती है, एहतजाज करती है, खलाई मखलूक पर इल्ज़ाम लगाती है, ताकतवर हल्कों से इस्तीफ़ों का मुतालबा करती है, लेकिन आवाम इमरान खां के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन PDM की ये तहरीक जो उन्होंने 6 महीने तक मुहित रखी और सैकड़ों जलसे किए, अवाम की ताकत इन्हें रिजेक्ट कर देती है और इमरान खां मुसलसल रहते हैं। और वो उस दौरान
उन्होंने नैब को तगड़ा किया और नैब में पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरम आसफ अली जरदारी, फरयाल साहब उनकी हमशीरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर दर्जनों लीडरों को गिरफ्तार किया। उस वक़्त नून लीग कहती रही कि इंतकाम लिया जा रहा है, जबकि इमरान खान कहते थे कि मैंने इनसे लूटा हुआ माल वापस लेना है, मैंने कोई केस इन पे नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर जो इल्ज़ाम लगाए और नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी पर लगाए, उसी वजह से कानूनी कार्रवाइयाँ की। लेकिन माजी में ये NRO ले लेते थे। मुशर्रफ ने भी सबसे बड़ा जुर्म नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO देकर किया था। और इमरान खान हमेशा कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, बेशक मेरी हुकूमत चली जाए। इन दोनों जमातों के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो ये दोनों जमातें जो अजल से दुश्मन थी, और मौलाना फजलुर रहमान जो 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए थे, ये सब जमातें इकट्ठी हो गई। इन्होंने इलेक्शन मूवमेंट चलाई, लेकिन और इमरान खान के खिलाफ जलसे जुलूस किए, तहरीक चलाई, लॉन्ग मार्च किया, धरने दिए और बहुत कुछ किया। लेकिन अवाम में मकबूल ना होने की वजह से, अवाम के साथ ना हो जाने की वजह से PDM की जमातें नाकाम हो गई और इमरान खान अपना हुकूमत का सफ़र जारी रखता। 3.5 साल बाद अमेरिका से एक मरासला आता है इमरान खान के मुताबिक, और कहा जाता है कि इमरान खान ने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा है इसकी हुकूमत को अलग करो वरना तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसके बाद फिर अचानक पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी हो जाती हैं, और हमेशा नून लीग के नवाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, एहसन इकबाल और सारी लीडरशिप कहती थी कि तो अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट की हमायत ना हो, ये नामुमकिन है, आसफ अली जरदारी हमें गुमराह कर रहा है। लेकिन अचानक इन्हें कई से इशारे मिलते हैं और ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। आज नाज़रीन बैकग्राउंड बताना आपको ज़रूरी है कि इमरान खान को अब गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, तरीके इंसाफ पर पाबंदी क्यों लगाना चाहते हैं और इनको जान को खतरा क्यों है। उसकी वजह यह है कि सब जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, ताकतवर हलकों से इमरान खान के खदशात पैदा हो जाते हैं। फिर जो इमरान खान के साथ 3.5 साल उसके गुण गाते रहे, उनके नारे लगाते रही जमातें, MQM हो, बाब पार्टी हो और दीगर जमातें हों, अचानक इमरान खान का साथ छोड़ देती है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और 14 जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। इसमें इमरान खान के 155 MNA थे, उसकी जगह 84 MNA वालों को वजारत उज़्मा दे दी जाती है और उसके बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी आपस में ओहदों पर बंटवारों पर जंग होती है। इस दौरान इमरान खान अपनी जदोजहद जारी रखता है। अदम एतमाद के बाद इमरान खान की मकबूलियत अवाम में, ओवरसीज पाकिस्तान में कई हज़ार गुना बढ़ जाती है और वो हुकूमत और 14 जमातों के लिए ख़तरा हो जाता है। अब उसको जब ज़िमनी इलेक्शन होता है पंजाब में, तो वो भी अवाम का जमे गफ़ीर इमरान खान की कामयाबी की वजह बन जाता है और पंजाब में इमरान खान वापस हुकूमत बना लेते हैं। फिर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत आती है और डॉलर 178 से 150 तक ले जाती है, माशी बदहाली का शिकार हो जाती है। अचानक ताकतवर हल्के उनको रेस्क्यू करते हैं और वफाकी हुकूमत जब समझती है कि इमरान खान को अवाम की ताकत की वजह से कुचला नहीं जा सकता, उनके खिलाफ साजिशों की बैरून मुल्क स्कीम शुरू हो जाती है, जिसमें बैरूनी साजिशों में लंदन, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल होता है। PTI के मुताबिक उसके मुताबिक एक फ़ैसला किया जाता है कि इमरान खान को एक पुराने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके ज़रिए नहल कराया जाए और उसके बाद वफाकी आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लोग, महमूद हाजकदी वगैरह इकट्ठे होते हैं और इमरान खान के ज़रिए उनको साजिश करते हैं इन्हें गिराया जाए क्योंकि इलेक्शन में ये हार देंगे। फिर वफाकी काबीना का इजलास में अहम तरीन फैसले होते हैं। 8 रोज से बलोचिस्तान सैलाब में बहकर तबाह हो चुका है, हजारों घर बह गए, सड़कें बह गई हैं, सैकड़ों नुकसान हो गया। लेकिन वफाकी काबीना में इजलास में क्या होता है कि इमरान खान को रोकने के लिए उस पर 62-63 का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए। फिर फैसला किया जाता है इमरान खान जो 4 महीने से हुकूमत से नहीं मुल्क से बाहर नहीं गए, जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, यानी कि वो मुल्क से ना भाग सकें। फिर चौथी साजिश ये की जाती है कि इमरान खान को FIA के जरिए उसके खिलाफ मुकदमत कराए जाए, असद कैसर और दीगर 5-6 लोगों पर
मुकदमा करा के इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, क्या वजह है कि माजी में एक दूसरे की दुश्मन रहने वाली जमातें, इवन के 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत के खात्मे में किरदार किया और 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने नून लीग का, नून लीग ने पीपल्स पार्टी का खात्मा किया बेनज़ीर दौर में। लेकिन अब सब इकट्ठे हो जाते हैं और समझते हैं कि हम सारी सियासी जमातें मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती और इमरान खान को अवाम की ताकत हासिल है, लिहाजा एक ही नतीजा है कि इमरान खान की हुकूमत पर पाबंदी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान को 62-63 के तहत नाअहल करा दिया जाए। और जबकि आईनी माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कोई जान नहीं, इसमें 1% भी ना किसी सियासी जमात पर पाबंदी लग सकती है और इमरान खान की नाअहली का तो तस्वर भी नहीं है। लेकिन ताकत के जोर से इमरान खान को मुस्तकबिल का ख़तरा समझते हुए सारी जमातें इंतकाम की आखिरी हद तक गुजर जाती हैं और उनका ख्याल है कि वो इमरान खान को ताकत से ना सिर्फ उसकी जमात को कलंदम करार दे देंगे, इमरान खान को गिरफ्तार उनके लीडरों को करा लेंगे और इमरान खान को सियासत से अलग कर देंगे। इस सिलसिले में FIA को भी करार दे दिया गया है। यहाँ तक के नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान को वफाकी काबीना मुल्क में बेहतरी लाने के फैसले करने की बजाय इमरान खान की नाअहली, इमरान खान की जमात की पर पाबंदी और उनके लोगों की गिरफ्तारी पर फोकस किए हुए है। 62-63 का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ इमरान खान इसराइल और लंदन भारत के एजेंट है, फॉरेन फंडिंग है। मरियम नवाज भी यही कहती है कि इमरान खान एजेंट है भारत, अमेरिका के, लंदन के, इसराइल के, बैरून मुल्क के। और यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि इंतहा कर गुजरो इमरान खान के मुताबिक। नाज़रीन, वाहिद इमरान खान, इन इमरान खान के दौर में एहतसाब का अमल हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ मुकम्मल शफाफ नहीं था। शहजाद अकबर या 2-3 और बंदे इमरान खान के ऐसे इर्द गिर्द हैं जिन्होंने इमरान खान की रेपूटेशन को डैमेज किया और ख़ुद मुल्क से बाहर गए और अब भी 1-2 करीब इमरान खान के करीब है, लेकिन इमरान खान का हक है। लेकिन यहाँ तक और तो और अब मौलाना फजलुर रहमान ने आज कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान और आरफ अलवी फौरी तौर पर इस्तीफा दे, ये गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली हैं। याद रखें कि वाहिद सियासी लीडर नवाज शरीफ इमरान खान हैं जिनका लंदन, अमेरिका, दुबई में कोई प्रॉपर्टी कारोबार नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के तमाम में बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की जायदाद और प्रॉपर्टी है और जिस बंदे का किसी मुल्क में एक पैसा नहीं, उस पर फॉरेन ममनू फंडिंग पर उसको नाअहल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए सारी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं और उन्होंने सारा पैसा और सियासी हुकूमती ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, ममनू फंडिंग केस मौजूदा वज़ीर कानून की साजिश पर कहने पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने बदला है, इसमें कोई नतीजे नहीं, हम इनके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। और इमरान खान ने को दूसरी तरफ शेख रशीद का कहना है अगर इमरान खान को FIA में जाली मुकदमा बन के जेल में डाला गया तो अवाम हुक्मरानों को इनके घरों तक रहने पर भी नहीं देगी और ये पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि इमरान खान ने मुल्की तारीख, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा चोर करार दिया। एक ऐसा चोर है जिसकी मुल्क के बाहर एक पैसा भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, एक बिजनेस भी नहीं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, UK हो, सऊदी अरब हो, इन सब सियासी जमातों के अरब रुपये। नाज़रीन, अगर इमरान खान को ताकत के ज़ोर से उसकी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो याद रखें ये मुल्क में तबाही की आगाज़ होगा और इसके ज़िम्मेदार हुकूमत होंगे। एक तरफ तो मुल्क में सिक्योरिटी इशू बहुत बुरा है, भारत पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, साजिशें बना रहा है। दूसरी तरफ एक मकबूल तरीन जमात के लीडर को, जमात को पाबंदी लगाकर उसकी सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वरासत की सियासत करने वाले, अवाम की सियासत करने वाले इमरान खान को रास्ते की रुकावट समझकर गैर आइनी तौर पर और कानून को, जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो को 109
साजिश के तहत फांसी लगा दी गई थी। अगर ये गलती की गई तो पहले भी 1971 में मुल्क अलग हुआ था। इमरान खान ने मौजूदा इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहा ये फ्रॉड है, धोखा है, ये हुकूमती इत्तेहादियों ने मिल के जलाया है, इसको मैं तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन का अहमकाना इल्ज़ाम आता है जिसमें हकीकत कोई नहीं। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने बैंकिंग सर्कल से फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में, ममनू फंडिंग पाकिस्तान में भेजी, लेकिन इसमें एक भी गैर आइनी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर इतना है कि मैंने इस मुल्क के अरबों खरबों रुपए लूटने वाले, मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ उन्हें एनआरओ नहीं दिया और उनको जेलों में बंद किया। हुकूमत इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से आइनी और कानूनी तौर पर अनवर मंसूर, बैरिस्टर अली जफर, फवाद चौधरी, असद उमर के मुताबिक किसी भी सूरत में नहीं करा सकते। लेकिन हुकूमत इमरान खान को घर भेजने की जो साजिश कर रही है, बादिउल नज़र में इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। नाज़रीन, सारी सूरत आल आप तक रखी। हुक्मरानों के तमाम बैठकें आजकल सिर्फ इमरान खान को नहल कराने, गिरफ्तार कराने और दीगर तरीके से सियासत के रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि आइंदा मिल के दोबारा मुल्क में एक दूसरे को, जरदारी साहब के मुताबिक नवाज शरीफ नासूर, शहबाज शरीफ के मुताबिक जरदारी साहब के गले में पटा डाल के घसीटूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कहा था कि औरत की बेनज़ीर के हुक्मदारी नहीं। क्या वजह है कि इमरान खान ने पहले दिन कहा था मैं जब इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा सारी जमातों के लुटेरे और मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस तमाम लीडरशिप, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चौधरी, ANP सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन लगता है सारी जमातें इकट्ठे होकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए साजिशों से रास्ते से हटाया जा रहा है। लेकिन अवाम की ताकत, यकीनी बात, जिस लीडर के साथ हो उसको रास्ते से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, वो और एक तूफ़ानी पोजीशन में है। लगता है कि हुकूमत ये साजिश करके इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते अपनी हुकूमत के खात्मे की खुद ही वजह बन जाएगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।